अरे गुड्डू की माँ कहाँ है? आ जाओ, अंदर ही बैठी हूँ कमरे में। घुमाए कारखाने में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। और जब से बहू रानी के कदम इस घर में पड़े हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। बहू रानी है कहाँ? होगी यहीं कहीं, काम कर रही होगी कुछ। अरे उसकी छोड़ो, आप ये बताओ, वो जो नए कारखाना खोलने की बात हुई थी वो पक्की वक्की हो गई या नहीं? अरे वही बताने जा रहा हूँ, इसी खुशखबरी को देने के लिए मैं जल्दी आ गया। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा था। सोचा था बहू रानी को जाते ही खुशखबरी दूंगा। बहू रानी, बहू रानी, इधर आ बेटा। जी बाबूजी, आप बुला रहे थे? अरे बेटिया, पहले तू अपने हाथ की एक प्यारी सी चाय पिला, फिर मुझे तुझे एक जरूरी बात बतानी है। क्या बात है बाबूजी, कहिए। अरे बिटिया, बात बाद में पूछ लेना, तेरे से चाय की कही है ना बनाने की। जा जाकर पहले चाय बना के लेके आ। जी माँ जी। अरे गुड्डू की माँ, कभी तो बहू रानी से प्यार से बोल लिया कर, वो बेचारी। देखो जी, आप हम सास बहू के बीच में ना ही पड़ो ना तो ही अच्छा है। मुझे पता उसे कैसे बात करनी है, कैसे रखना है। ये लीजिए बाबूजी। अरे रुक बहू रानी, रुक। हाँ जी बाबूजी। ये ले बिटिया। बाबूजी ये मैं। अरे बहू रानी, इसमें 11,000 रुपये हैं। वो जो दोस्त आए थे ना मेरे खाने पर, उन्होंने बहुत तारीफ की। बहू का कोई जवाब नहीं है, उन्होंने ही ये इनाम के दिए हैं। उन्होंने ही खुश होके कहा कि ये हमारी तरफ से बहू रानी को दे देना। पर बाबूजी इसकी क्या जरूरत थी, इन्हें आप ही। बेटा ये बड़ों का आशीर्वाद है, इसे मना नहीं करते, रख ले। और एक बात और बेटा, कल जो गिरते गिरते तू बच गई तो इतना लंबा घूंघट करने की जरूरत नहीं है। अरे घर में थोड़ा बहुत रख लिया कर बस। तेरे बाबूजी ने पता है मुझे इतना भला बुरा सुनाया है। कह रहे थे आज जो हुआ है ना वो दोबारा हो गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जा, काम पड़ा है, काम कर ले। अच्छा गुड्डू की माँ, मैं बैठक जा रहा हूँ आराम करने के लिए, और गुड्डू आए तो उसे मेरे पास भेज देना। गुड्डू से कुछ काम है मुझे। गया कहाँ है वो? कारखाने ही तो गया था। अरे उसे मैंने काम से भेजा था बाहर, आए तो कह देना कि तेरे बाबूजी बुला रहे थे। ठीक है, आएगा तो भेज दूंगी। जी बाबूजी। आओ बेटा, बैठो। आपने बुलाया? माँ कह रही थी। बेटा तुझे तो पता ही चल गया होगा, हमारे नए कारखाने की डील पक्की हो गई है। जी बाबूजी, ये सब आपकी मेहनत और हमारे ऊपर आपके आशीर्वाद का ही नतीजा है। बेटा मैं तो कहता हूँ कि जब से बहू रानी के कदम इस घर में पड़े हैं तब से बरकत ही बरकत हो जा रही है। अब देख, मैं नए कारखाने की पिछले 3-4 साल से सोच रहा था, और नई बहू के आते ही ये काम पूरा हो गया। जी बाबूजी। उस दिन जो सेठ लोगों को खाने पे बुलाया था ना, तुझे तो पता ही है ना? हाँ जी बाबूजी, पता है। उस दिन बहू रानी ने इतना सारा खाना कैसे बनाया होगा ये तो भगवान ही जाने। अकेली ने इतने आइटम बना दिए कि सब ने खूब तारीफ करी। बेटा भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा था कि पता नहीं बहू रानी की साड़ी कुंडी में अटक गई। गिरते गिरते बची बेटा, गिरते गिरते बच गई। एक तो दोनों हाथ में खाना, पता नहीं बेचारी ने अपने आप को कैसे संभाला होगा। मैंने कहा भी बहू से
कि यहाँ पे इतना लंबा घूंघट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तेरे पिताजी की तरह हैं। पर बहू ने टेबल पे खाना रखते ही कहा कि नहीं पिताजी, इस घर के जो रीति रिवाज है उन्हें तो मैं मरते दम तक निभाऊंगी। तुझे हमारे घर की मान मर्यादा का कुछ ख्याल है कि नहीं है? जब माँ ने तुझे एक बार कह दिया था कि घूंघट में रहना है तो फिर सबके सामने। और बेटा, बहू रानी की इस बात को सुन के उसकी सभी ने तारीफ की। सभी कह रहे थे कि संस्कार हो तो ऐसे। और फिर मैंने भी कह दिया, अरे पसंद करके कौन लेकर आया है, हीरा लाया हूं, हीरा। अरे जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया है वो तो बताना ही भूल गया। बेटा, तेरे छोटे भाई की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तू से भी कारखाने के काम में लगा। एक कारखाना तू संभालेगा और एक कारखाना वो संभालेगा। अरे बाबूजी, मैं हूँ तो सही, उसको अभी से क्यों काम में घसीट रहे हो? बेटा, तूने बहुत छोटी उम्र में कारखाना संभाला था, और तू जब तक अपने छोटे भाई पे जिम्मेदारी नहीं डालेगा ना, वो बेटा कभी बड़ा नहीं होगा। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहो। जा बेटा, तू भी अब आराम कर ले। अरे आप आ गए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। बैठ एक मिनट। पूनम, मुझे माफ कर देना। उस दिन मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था और वो माँ के कहने में आ गया था। क्या कहा था माँ जी ने आपसे? अरे वो माँ ने क्या कहा वो छोड़, लेकिन गलती मेरी बड़ी थी, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं अभी बाबूजी के पास से होकर आ रहा हूँ। उन्होंने वो कल के बारे में सारी बातें बताई, बहुत तारीफ कर रहे थे तेरी, बहुत खुश थे। हाँ, मुझसे भी कहा था उन्होंने। और बाबूजी ने मुझे ना ये कुछ पैसे भी दिए थे। मैंने मना भी की, पर कहने लगे कि रख ले, ये हमारा आशीर्वाद है। अच्छा? मैं सोच रही थी अब मुझे अभी तो इन पैसों की ज़रूरत है नहीं, और अगर आप कहो तो मैं इन्हें जमा करवा दूं। अगर आप मेरा अलग से खाता खुलवा दो तो। अलग से खाता? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर माँ जी को पता लग गया ना कि तूने अलग से खाता खुलवाया है तो पूरा घर सर पे उठा लेगी वो। अरे तो उन्हें इनमें क्या परेशानी होगी? ये मेरे ही तो पैसे हैं, बाबूजी ने मुझे दिए हैं, और बस मैं इन्हें जमा करवाने की ही तो कह रही हूँ। बात पैसे जमा करवाने की नहीं है, बात है अलग से खाता खुलवाने की, समझी? पर ये पैसे वैसे भी। इस बात को ना यहीं ख़त्म कर दे, अपना ना ज़्यादा दिमाग मत लगा, समझी?